हेलो दोस्तों, आप सभी का धार्मिक क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी जीके की क्लास है और यह हमारा इतिहास का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हमें यहाँ पर बताना है कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमुक्तमाल्यद। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या करेगी, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मीर भोज। मीर भोज ने प्रमाण की उपाधि ली थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या करेगी, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हमें यहाँ पर बताना है तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करेगी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रही, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? हमें यहाँ पर बताना है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रही, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मलिक काफूर को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करेगी, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हमें बताना कि इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमीर खुसरो को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या करेगी, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? हमें यहाँ पर बताना है भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सैयद वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करेगी, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्थापत्य कला। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या करेगी, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोल गुम्बज। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12 क्या करेगी, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? हमें यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आदिल शाही। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या करेगी, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1526 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या करेगी, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबर। भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या करेगी, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबर।
भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 कह रहेगी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। हमें यहाँ पर बताना है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहेगी महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बदायूनी ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 कह रहेगी अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहेगी अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहेगी दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही एक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था इतिहास का पार्ट 2। यहाँ पर हमने इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।